हाय फ्रेंड, मैं पंडित दिलीप तिवारी आज आप सभी के बीच फिर से उपस्थित हैं। आज मैं आप सभी को दृष्टि दोष से संबंधित जो दोष होते हैं उनके बारे में बताएंगे। आज हम बात करेंगे निकट दृष्टि दोष कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो एक बात आपको याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु तो आपको स्पष्ट दिखाई देगी, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब इसका डेफिनेशन कैसे लिखना है तो आप इसके बारे में बताएंगे कि निकट दृष्टि दोष अर्थात इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को नजदीक की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब इसका कारण क्या होता है तो आपको याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की जो दूर बिंदु होता है वो पास आ जाता है, तो पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब इसमें होता क्या है कि प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनना चाहिए वह प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। देखिए बना रहे हैं, जैसे ये हमारा नेत्र हो गया, नेत्र गोलक, ये हमारा नेत्र लेंस हो गया। अब प्रकाश की किरण जो अनंत से आनी चाहिए, अनंत से तो आएगी, तो ये आपकी जो है ये रेटिना हमारा, क्या यह रेटिना है। इसको हम दृष्टि पटल के नाम से भी जानते हैं। तो जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए वह प्रतिबिंब आपके रेटिना से पहले बन जाता है। मतलब यह जो है आपका क्या है, यह आपका प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब है। अब देखिए इसमें होगा क्या, ये जो आपकी है ये सब के सब किरणें कहां से आ रही है? अनंत से आ रही है, ये कहीं से भी। इसमें होता क्या है कि हम प्रतिबिंब जो है रेटिना पर नहीं बनी, क्या हो गई? रेटिना से पहले बन गई। तो इसके कारण की बात किया जाए कि ये बताइए कि निकट दृष्टि दोष के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए निकट दृष्टि दोष का पहला कारण ये होता है कि नेत्र गोलक जो होता है, नेत्र गोलक जो होता है यह थोड़ा बड़ा हो जाता है। जब नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? हट जाएगी। इस दशा में वह प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना से क्या होता है? पहले बन जाता है। बात समझ में आया? हमने आपको बताया कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को नजदीक की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, क्योंकि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो दूर बिंदु जो होता है वह नेत्र के समीप आ जाता है, जिसके कारण दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब ये बात आती है कि यह दोष उत्पन्न कब होता है। तो एक बात आपको याद रखना है कि यह दोष जो होता है आपका, यह 10 वर्ष से लेकर 10 वर्ष से 16 वर्ष की आयु तक, 10 वर्ष से 16 वर्ष की आयु तक उत्पन्न होता है। तो आइए इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं और इसको आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी पे। आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन। हमने इसमें लिखा है कि इस दोष में पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। डेफिनेशन ये लिखना है आपको कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब देखिए कुछ इसकी पॉइंट याद रखना है आपको कि इस दोष में नेत्र का जो दूर बिंदु होता है, मतलब सामान्य नेत्र जो होता है उसका दूर बिंदु अनंत होता है और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। तो इसमें होता क्या है कि जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। अनंत पर नहीं होगा, वो क्या होगा? नेत्र के पास आएगा, और नेत्र के पास भी आता है तो 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पे आ जाता है। देखिए लिखे हैं, दूसरा लिखिए कि नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर आ जाता है। मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर भी नहीं होता है, वो क्या होता है? पहले आ जाता है। करेक्ट। इस दोष मतलब यह दोष सामान्यतः 10 वर्ष से 16 वर्ष की आयु में उत्पन्न होता है। अगर ये दोष आपके उत्पन्न होता है ये तभी उत्पन्न होगा जब आप 10 वर्ष से 16 वर्ष की आयु में होंगे। अगर इससे कम या ज्यादा है तो उसमें होने की संभावनाएं बहुत कम होती है। अगर इसके बाद आपको अगर उत्पन्न होता है तो संभवतः हो सकता है कि इससे कोई अन्य कारण हो सकता है। अब देखिए लिखे कि इस दोष के कारण
प्रतिबिंब रेटिना पर न बनते रेटिना से पहले बनते, जैसे हमने आपको बनाया था, ग्राफ में बताया था। इसमें हमने क्या दिखाया कि ये हमारा नेत्र गोलक है और ये हमारा नेत्र लेंस हो गया। अगर हम मान लेते हैं कि प्रकाश की किरणें आ रही है, इससे आ रही है, तो हमने आपको दिखाया था कि प्रतिबिंब जो होगा वो रेटिना से क्या होगा, ये प्रतिबिंब आपका पी है, यह क्या है आपका, यह नेत्र लेंस है। ये देखना आपको, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये रेटिना है, इसको हम लोग दृष्टि पटल के नाम से भी जानते हैं, दृष्टि पटल इस नाम से भी जाना जाता है। और ये पी जो है आपका, ये क्या है, यह आपका प्रतिबिंब है। यह आपको पूरा का पूरा याद रखना है। इसमें हुआ क्या कि जो आपका स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है कितनी, 25 सेंटीमीटर, इससे भी कम दूरी पर इसका क्या हो जाता है, दूरबिंदु आ जाता है। जब दूरबिंदु इसके पास आ जाएगा तो वह प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, पहले बन जाएगा। अब हम बात करेंगे किस दोष का कारण क्या क्या हो सकता है। तो आपको याद रखना है, इस दोष के मुख्यतः दो ही कारण होते हैं। एक आपका होता है कि यह आपका नेत्र गोलक जो होता है, इसका व्यास जब बढ़ जाता है, जब ये बढ़ जाएगा, ये फोकस दूरी परिवर्तित हो जाएगी, तो ये क्या होगा, प्रतिबिंब पहले बन जाएगा। दूसरा कारण इसका जो होता है, यह इसका सबसे बड़ा दूसरा कारण है, तो इसकी फोकस दूरी जो होती है कम हो जाती है। जब फोकस दूरी कम हो जाएगी तो प्रतिबिंब आपका क्या हो जाएगा, पहले बन जाएगा। आइए हम इसको देखते हैं थोड़ा, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए, लिखने से पहले आपको याद होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष के निम्नलिखित दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या होगा, तो हमने आपको बताया कि इसका सबसे बड़ा जो पहला कारण होता है कि नेत्र लेंस जो होता है, नेत्र लेंस है, इसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाने से, जब इसकी वक्रता त्रिज्या जब बढ़ जाएगी तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वक्रता त्रिज्या मतलब इसकी वक्रता जो होती है, ये जब बढ़ जाती है तो इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, तो वह प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना से पहले बन जाता है। दूसरा कारण क्या होता है, तो नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाने से लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। अब बताइए, तो अगर ये गोलक है, अगर इसका व्यास बढ़ जाए, बड़ा हो जाए, तब लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। जब दूरी बढ़ जाएगी और फोकस दूरी कम हो जाएगा, तो प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के क्या होगा, रेटिना से पहले बनेगा। कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि ये गोलक है, इस गोलक का व्यास यदि बढ़ गया तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, और जैसे दूरी बढ़ेगी तो फोकस दूरी कम हो जाती है, तो वह प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा, वो रेटिना से पहले बन जाएगा। अब हम बात करेंगे कि निकट दृष्टि दोष के निवारण क्या क्या होते हैं। ठीक है, ओके, चला चले कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम पहले बात करेंगे कि इसके निवारण क्या होंगे। तो निवारण में आपको याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष जो होता है, वह व्यक्ति जब चश्मा अपना इस्तेमाल करता है तो उस चश्मे का जो कांच लगता है, वो कांच आपका अवतल लेंस होता है। आप पूछेंगे अगर अवतल लेंस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो एक बात याद रखना है कि अवतल लेंस का इस्तेमाल जो किया जाता है वह दूर की वस्तुओं को देखने के लिए ही किया जाता है। आइए उसके बारे में हम देखते हैं, ग्राफ बना के समझते हैं। थोड़ा इसको मिटा रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष से व्यक्ति जो होते हैं उससे कैसे उसका निवारण पा सकते हैं, उससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो आपको याद रखना है सीधा सीधा कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अपने चश्मे में उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस प्रयोग करना चाहिए। क्यों प्रयोग करना चाहिए, तो आपको याद रखना है कि जिस दोष में मतलब जिस दोष से पीड़ित व्यक्ति है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो इसकी जो नेत्र लेंस जो होती है, वह नेत्र लेंस जो होती है अभिसारी हो जाती है, और अभिसारी होने की वजह से उसको हम लोग क्या करते हैं कि अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। एक बात ये भी याद रखना है कि जो अवतल लेंस चश्मे में प्रयोग किया जाता है उसकी फोकस दूरी नेत्र लेंस या नेत्र भी कह सकते हैं, नेत्र लेंस और दूरबिंदु के बीच की दूरी के बराबर होनी चाहिए। जो इस्तेमाल किया जाएगा उसकी फोकस दूरी जो होगी वो नेत्र लेंस और दूरबिंदु के बीच की दूरी के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्या याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अपने चश्मे में उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि
क्या लिखे देखिए, क्योंकि इस दोष में नेत्र लेंस जो होता है अभिसारी हो जाता है। ठीक है, एक बात दूसरा लिखो, नोट में लिखे हम ये कि अवतल लेंस मतलब जो चश्मे में अवतल लेंस उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी नेत्र लेंस और दूर बिंदु के बीच की दूरी के बराबर होनी चाहिए। अब देखिए हम बना रहे हैं इसका ग्राफ। यह हमारा नेत्र गोलक है, यहां से यह हमारा हो गया, ये नेत्र लेंस हो गया। यहां पर मान लेते हैं चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यह हमारा क्या है, चश्मे का अवतल लेंस। हमने क्या किया कि यहां से अनंत से आने वाले प्रकाश किरणों को ऐसे दर्शा दिया। तो ये क्या करेंगी कि ये प्रकाश की किरणें इधर किसी एक पॉइंट पे, इसको मान सकते हैं कि क्या है, एक पॉइंट पे है, इसको फोकसित कर रही है। और यही क्या करेगा, फिर से आपका प्रतिबिंब बनाएगा। इसको यहां से ऐसे ले जाए, ये क्या करेगा हमारा नेत्र लेंस, अब ये रेटिना पर इसको फोकसित करेगा। जब फोकसित करेगा तो यहां पर क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए इसमें क्या है, यह हमारा रेटिना है जिसको हम लोग दृष्टि पटल भी कहते हैं, दृष्टि पटल के नाम से भी जानते हैं। यह हमारा क्या है, यह हमारा प्रतिबिंब है, यह हमारा क्या है, यह हमारा नेत्र लेंस है, यह हमारा क्या है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। ठीक है, इस तरह से हमारे सारे बिंदु है। अब देखो क्या किया कि अनंत से आने वाले, जो अनंत से आ रही है उसको क्या किया, कहीं बिंदु दिखाया, और यही आपको क्या करे, जो प्रतिबिंब बना, अब ये क्या करेगा, आपके रेटिना पर जाकर उसका क्या करेगा, प्रतिबिंब बनाएगा। इसमें थोड़ा हम देखेंगे कि क्या इसमें ये जो अनंत से आती है, ये क्या, यही फोकसित, देखो ये जितनी भी किरणें दिख रही है ये सब के सब क्या है, ये अनंत से आ रही है। और ये क्या करेगा, पास। तो हमने देखिए पॉइंट लिखा है इसमें कि अवतल लेंस की फोकस दूरी, मतलब जो लेंस इस्तेमाल किया गया है इसकी फोकस दूरी नेत्र लेंस, ये नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस और दूरबिंदु के बीच की दूरी के बराबर, मतलब इसकी जो फोकस दूरी जो होगी, यह जो ये फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी नेत्र लेंस और जो अनंत की दूरी है, ठीक है, इसके बीच की दूरी के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तभी क्या करेगा यह व्यक्ति इस किसी वस्तु को, अनंत में रखी वस्तु को देख सकता है, अन्यथा उसका प्रतिबिंब क्या होगा, रेटिना से पहले बनेगा। आइए इस पे एक दो हम सवाल करेंगे, देखते हैं क्या चीज है। आइए अब देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष के क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखिए इसमें लिखे हैं कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर है। दूर बिंदु मतलब क्या, कि 80 सेंटीमीटर तक देख लेता है, उसको बाद उसको दिखाई नहीं देगा। तो जब देख लेगा, कब देखेगा, जब उसका प्रतिबिंब बनेगा तभी देखेगा। तो हम क्या करेंगे, ले लेंगे कि भी का मान हमारा कितना हो गया, माइनस का 80 सेंटीमीटर, माइनस में लेके चलते हैं। मानो नेत्र में जब भी क्वेश्चन हल करना हो, याद रखना है आपको कि भी का मान हमेशा क्या करेंगे, माइनस में लेके करेंगे। देखिए निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर, अर्थात 80 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है। अनंत परिस्थिति, अब देखो अनंत पे चाहे कितना भी दूर रख दिया जाए, उस पे देखने के लिए, देखा ना, वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए उसे कितनी क्षमता का लेंस की आवश्यकता होगी। मतलब मान लेंगे कि अनंत वस्तु की स्थिति क्या हो जाएगी, माइनस का इन्फिनिटी। ये तो आप पढ़े ही होंगे कि यू का मान हमेशा क्या करते हैं, माइनस लेते हैं। ठीक है, बी का मान इसमें क्या होगा, माइनस होगा। हमसे पूछा क्या है, क्षमता लेंस की, हमसे पी पूछा है, और पी तभी निकल सकता है जब हमको फोकस दूरी मालूम होगी तब। तो हम जानते हैं नेत्र लेंस कर रहे हैं, लेंस की सूत्र क्या जानते हैं कि 1/a बराबर जो होता है 1/b माइनस 1/e होता है। देखिए 1/a बराबर 1/ माइनस के कितना है बाबू, 80 है, माइनस हो गया
माइनस, यू का मान कितना है माइनस का इन्फिनिटी। ये आपका 1/f हो गया, ये देखिए ये माइनस का 1/80 हो जाएगा। अब बात करेंगे माइनस ऊपर क्यों गया, तो किसी भी भिन्न का हर कभी माइनस नहीं होता है, कभी भी हर माइनस नहीं होगा, इसलिए माइनस कहां ऊपर चला गया। माइनस माइनस प्लस 1/इन्फिनिटी, ये क्या है 1/इन्फिनिटी। कंफ्यूज नहीं होना है किसी को। देखिए ये सब के सब 1 है, ये हमारा हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, 1/इन्फिनिटी लिखे प्लस में हो गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। 1/इन्फिनिटी का जो मान होता है वह 0 होता है। याद रखना कि 1/इन्फिनिटी का जो मान होता है कितना होता है 0 होता है। तो देखिए लिखेंगे 1/8 बराबर माइनस का 1/80 और प्लस का 0। तो 0 का कोई मतलब नहीं है, लिख देंगे कि 1/f बराबर माइनस का 1/80, तीन गुणा करेंगे तो हमारा f बराबर जो आ जाएगा माइनस का 80 सेंटीमीटर आएगा। ये हमारा सेंटीमीटर में आया, हमको p ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि p जो होता है 1/f और f जो होता है किसी में होता है मीटर में होता है, और ये क्या निकाले सेंटीमीटर में, तो इसको हम लोग बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कि p बराबर 1/f का मान कितना है 80। देखिए यहाँ पे निकाले माइनस का 80 और ये सेंटीमीटर में है, इसको बदलने के लिए हम क्या कर देंगे 100 से भाग करेंगे तो ये सेंटीमीटर किस में हो जाएगा मीटर में, 100 ऊपर चला जाएगा, p बराबर माइनस का 100 और बटा में कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये मीटर है, मीटर ऊपर गया तो मीटर के इनवर्स हो जाता है, इसको जब भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा p बराबर माइनस का 10/8। अब मीटर इनवर्स को हम लोग बोलते हैं डायोप्टर, तो p बराबर हमारा आ गया माइनस का 10 में भाग देंगे, 8 का में 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, अब कितना बचा 4 बचा, 8 5 40। मतलब इस व्यक्ति को अपने चश्मे में -1.25 डायोप्टर का लेंस उपयोग करना होगा, और ये लेंस जो होगा वो अवतल लेंस होगा। कैसे मालूम चला कि अवतल होगा, क्योंकि हमारा p का मान क्या आ रहा है माइनस में आया, 1 का मान क्या आया है माइनस में आया। यदि 1 का मान माइनस में आता है तो यही से सिद्ध हो जाता है कि जो व्यक्ति चश्मा लगाएगा उस चश्मे की फोकस दूरी -80 सेंटीमीटर हो गई है। तो ये माइनस आने से ही मालूम चल जाता है कि वो अवतल लेंस है, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे।